Hello friends, welcome to our YouTube channel Educator Ones in a new video topic class 10th English First Flight Lesson 2 A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Let's begin with our topic. Firstly, like the video and subscribe the channel by once. तो हमारा टॉपिक होने वाला है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन रोहिला मंडेला. हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन. तो इसमें क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस. सेरेमनी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, टेक प्लेस कहाँ हुआ था, मतलब कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. क्या आप किसी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग इंडिया में नाम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बना है. तो इसका आंसर हम इजी वर्ड्स में लिखेंगे. द सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया which was attended by many dignitaries and political leaders of 140 countries. तो इसका फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया. जो सेरेमनी जो है वो यूनियन बिल्डिंग कहाँ के, एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में हुआ था, जो कि मेनी डिग्नेटरीज मतलब फेमस पर्सन्स और पॉलिटिकल लीडर राजनीति वाले नेताओं से हुआ था, जो कि 140 नेताओं के आए थे, वो लोग अटेंड किए थे. और इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन. हमारे भारत में राष्ट्रपति भवन और लाल किला बिल्डिंग है जो कि सैंडस्टोन से बना है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है कैन यू टेल हाउ 10th May इज एन ऑट मंडे इन साउथ अफ्रीका. यस, एज साउथ अफ्रीका लाइंग इन साउदर्न हेमिस्फीयर द मंथ ऑफ मे इज इन ऑटमन सीजन दस 10 May इज इन ऑटमन डे. तो इसमें पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि 10th May जो था साउथ अफ्रीका में ऑटमन डे कैसे था. तो इसमें हम लोग लिख देंगे यस, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो जो वहाँ पे मंथ है मई का वो ऑटमन सीजन में आता है. सो 10th May इज इन ऑटमन डे. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक ऑफ एट द एंड बाय ह्यूमन डिजा. तो ये आप पूछ रहा है मंडेला जो है कुछ कहे थे स्पीच की शुरुआत में एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. तो पूछ रहा है वही इससे के माध्यम से मंडेला क्या कहना चाहते थे, और मंडेला क्या कहना चाहते थे जो आखिर में क्या कहे थे कि ये ग्लोरियस अचीवमेंट है ह्यूमन का. तो इसका आंसर हो जाएगा by human disaster. Mandela means to say that color people have suffered from a lot of problems due to discrimination in hands of whites. तो यहाँ पे मंडेला कहना चाहते थे कि जो ब्लैक कलर के पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों से जूझ रहे थे, सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उस समय जो पावर्स थी, भेदभाव के पावर्स थे, वो वाइट के पास थे. ही कंसाइडर्ड इट वाज अ ग्रेट ग्लोरियस अचीवमेंट दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. उन्होंने कहा कि बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान अच्छा अवसर है कि साउथ अफ्रीका का काला व्यक्ति वहाँ का प्रेसिडेंट बना है. वेयर द ब्लैक्स आर नॉट कंसाइडर्ड एज ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीटेड वेरी बैडली. जहाँ पे ब्लैक्स को ह्यूमन बींग, इंसान तक नहीं माना जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है. तो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर. तो इसका पूछ रहा है मंडेला ने इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो नेता लोग अटेंड करने आए थे उनको थैंक यू क्यों कहा. मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर देयर कमिंग एंड सपोर्ट टू मेक फर्स्ट एंटी रेसियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक इसलिए कहा क्योंकि वो यहाँ आए थे, सपोर्ट किए थे साउथ अफ्रीका में पहले एंटी रेसियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में. तो चलिए फाइव्थ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. यहाँ पूछता है आइडियाज मतलब क्या, मतलब विचार जो साउथ अफ्रीका के बारे में वो सेट किए थे कि फ्यूचर में ऐसा होगा साउथ अफ्रीका. चलिए आंसर देखते हैं. Nelson Mandela set ideals for the future of South Africa. He says that all the peoples will be free from poverty, differences, deprivation, discrimination. They will never oppression by others. अच्छा, नेल्सन मंडेला सेट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. तो इसको आप समझ लिए हैं कि नेल्सन मंडेला के विचार थे फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में. ही सेड दैट ऑल पीपल्स विल बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिफरेंसेस, डिप्रिवेशन, डिस्क्रिमिनेशन. इन्होंने कहा था कि ऑल द पीपल, सभी लोग गरीबी से मुक्त रहेंगे, भेदभाव से मुक्त रहेंगे, आदि चीज़ों से मुक्त रहेंगे, और दे विल नेवर एक्सपीरियंस ऑपरेशन बाय अदर्स. ये दूसरों के द्वारा कभी भी गुलाम टाइप के नहीं बनाए जाएंगे. चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई. तो पूछ रहा है मिलिट्री जनरल ने क्या किया और इन लोग का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ. तो आंसर होने वाला है द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज. तो पहला क्वेश्चन का आंसर है
इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल, वहाँ के जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे साउथ अफ्रीका के, वो मंडेला को सैल्यूट किए और प्लेज, उनके सामने शपथ लिए। अच्छा, हाउ हैज़ देयर एल्टीट्यूड चेंज एंड वाई, तो ये है तो वो लोग क्या कर रहे थे, एज दे शो देयर loyalty which was a great significance as during apartheid era means few year ago they would have only arrested him. Their change in altitude was because of struggle and sacrifices of thousand peoples of साउथ अफ्रीका। तो यार मंडेला बताते हैं जो मिलिट्री जनरल आज जिनको सल्यूट कर रहे थे, वही अपार्थीड सिस्टम के दौरान कुछ ही साल पहले उनको बस अरेस्ट करते थे। जो इनके व्यवहार में चेंजेस आए हैं, ये हमारे लाखों स्ट्रगल्स, जो भी लाखों हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किए हैं कि ब्लैक्स पीपल्स को भी बराबरता मिल जाए, उस लिए उन्हीं लोग के कारण हुआ है। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, ये ओरल कंपेरिजन क्वेश्चन है, इसको बट टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएगा। वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? टू सिम्बलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स टू एट द एंड ऑफ अपार्थीड, जब अपार्थीड सिस्टम खत्म हुआ उसके बाद जब न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, तो उसमें दिखाने के लिए कि दोनों ब्लैक और वाइट में इक्वालिटी है, इसीलिए वहाँ पे टू नेशनल एंथम गाए गए थे। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यहाँ पूछ रहा है मंडेला अपने गवर्नमेंट कंट्री में गवर्नमेंट के सिस्टम को किस प्रकार बताते हैं 20th सेंचुरी के पहले दशक में, मतलब 1910 में, और फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1990 के बाद का। तो इसका पहला हो जाएगा, इन द फाइनल डिकेड द वाइट्स अप्लाई अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, thus creating one of the hardest and inhuman society that the world have not even known। तो ये बताते हैं इन द फर्स्ट ईयर, पहले डिकेड में जो वाइट्स जो थे ब्लैक पे एक ऐसा सिस्टम लगा दिए थे भेदभाव का, जो कि हारेस्ट एंड इनह्यूमन सोसाइटी, जो कि वहाँ पे अकाल्पनीय था, जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, पूरे वर्ल्ड में किसी ने सोचा नहीं था कि इतना ऐसा सिस्टम लगा देंगे। और इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी बताते हैं, द प्रीवियस अपार्थीड सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ नॉन racial democratic government which recognized all the rights and freedoms of all the peoples regardless of their skin color, whether they are black or whites। तो कि 20th सेंचुरी में जो प्रीवियस अपार्थीड सिस्टम था वो बंद हो गया और न्यू एंटी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई, जो कि सभी लोगों के राइट और फ्रीडम को लिए सबको दी है, रिगार्डलेस ऑफ उनके स्किन कलर को नज़रअंदाज करके, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट, सबको आज़ादी मिली। 9th, व्हाट डज द करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला का साहस से क्या मतलब है? फॉर मंडेला द मीन ऑफ करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट टू कॉन्क्योर और विक्ट्री ओवर ए fear. According to him, brave men need to be fearless but able to conquer or victory over fear। तो यहाँ बताया है कि मंडेला के अनुसार करेज का मतलब वो है कि absence ऑफ फियर, आपके अंदर डर नहीं है तो आप करेज नहीं है, साहसी नहीं है, बट आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप डर को जीत सकते हैं, तब आप साहसी हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट, मंडेला थिंक्स दैट द लव इज, ये यहाँ पूछते हैं मंडेला को क्या लगता है नेचुरल क्या है, लव और हेट। आंसर है मंडेला थिंक्स दैट लव इज नेचुरल बिकॉज द फीलिंग ऑफ लव कम्स टू आवर हार्ट नेचुरली। मंडेला के अनुसार जो प्यार है वो नेचुरल है, क्योंकि प्यार की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर नेचुरली ही आ जाती है। ऑन अदर हैंड वी हैव लर्न हाउ टू हेट एज द फीलिंग ऑफ हेट नॉट कम इट्सेल्फ, मतलब हमको दूसरी तरफ हमको सिखाया जाता है कि हमको दूसरों से जलन कैसे करनी है, क्योंकि वह खुद से नहीं आती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट वाज द ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला मेंशन दैट एवरी पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, फर्स्ट इज अबाउट हिज फैमिली पेरेंट्स वाइफ चिल्ड्रंस एंड अनदर इज अबाउट हिज कम्युनिटी कंट्री etc। चलिए, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन्स टू मंडेला एज अ बॉय, as a student, does he contrast any transitory freedom with its basic honorable freedoms? As a young boy and a student, Mandela ideas of freedom was to be able to stay at night, मतलब रात में कहीं बाहर रुक सकें, read whether he desire, वो जहाँ पढ़ना चाहें तहाँ पढ़ सकें, go whenever he choose, जहाँ जब जाना चाहें तब जा सके। whenever grew a man, जब वो बड़े हो गए, he realized that there is our ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, ये तब वो रियलाइज की टेम्प्रेरी फ्रीडम थी, बिकॉज दे आर बेसिक एंड हॉनरेबल, बिकॉज दे आर, उनके समान और असली अधिकार को पहले से ही
डिनीड, कब्जा कर लिया गया था। डज मंडेला think that the oppressor is free? Why or why not? No, Nelson Mandela doesn't think that the oppressor is free because, in his opinion, an oppressor is victim of hatred, as is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Mandela thinks that the both oppressor and oppressed are robbed of their humanity and peace. तो यहाँ पूछता है मंडेला क्या सोचते हैं, ऑपरेसर जो कि किसी को बंदी चाहे गुलाम बनाए वो क्या फ्री है? तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, मंडेला के अनुसार वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो हेट मतलब जिसे आप लोग घृणा समझ ही सकते हैं, वही एक देखा रहता है कि हमारे अंदर घृणा है, वो उसका नैरो छोटी सोच उसका झलकती है। मंडेला के अनुसार ऑपरेसर जो कब्जा किया गया है और जिसके द्वारा कब्जा किया गया है, दोनों के दोनों ही एक दूसरे के इंसानियत को हर लेते हैं, एक दूसरे को सुख शांति को ख़त्म कर देते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी सब्जेक्ट का नोट्स, किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। जी के क्वेश्चन मेरे सारे ज़रूर देखिए। सो थैंक यू गाइस।